जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत पुराण के सुख सागर ग्रंथ से मैं तृतीय स्कंद से 9वां अध्याय शुरू करने जा रही हूँ। 9वें अध्याय में ब्रह्मा जी की स्तुति का इस प्रसंग में वर्णन किया गया है। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे भगवान, बहुत काल के पश्चात मैं आपको पहचान नहीं सका। बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि आप प्राणियों में वास करते हुए भी उनसे नहीं पहचाने जा सकते हैं। इस संपूर्ण विश्व में आप ही समाये हुए हैं। आपके अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है। आप ही अनेक रूपों में प्रतीत होते हैं। आप सत चित आनंद घन, ये चित शक्ति के कारण आप स्वयं प्रकाश हैं। आपका आनंदमय भेद रहित एवं तेज युक्त स्वरूप संपूर्ण विश्व में समाया हुआ है। आप ही संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं। नरकगामी जीव की आपकी निंदा करते हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। जीव जब तक आपके चरण बिंदों का आश्रय नहीं लेते, तब तक उसे यह सांसारिक माया, भय, तृष्णा, शोक, मोह, ममत्व सताते रहते हैं। जब आपकी शरण में आ जाता है, तब वह इन संपूर्ण क्लेशों से मुक्त हो जाता है। यह सर्दी, गर्मी, वर्षा, कामाग्नि, इंद्रियों के विषय रूप आप ही की माया है। हे देव, इन साधारण प्राणियों की तो बात ही क्या है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी आपके कीर्तन आदि से विमुख रहते हैं। वे अनेक सांसारिक मायाओं में फंसे हुए हैं। हे नाथ, भक्त योग के द्वारा शुद्ध हृदय में विराजमान रहते हैं। हे नाथ, आपके भक्त आपको जिस रूप में भजते हैं, आप उन पर कृपा करने के लिए वही रूप धारण कर लेते हैं। आप अंतर आत्मा हैं। आप एक होते हुए भी अनेक हैं। मनुष्य का कर्तव्य यज्ञ, दान, तपस्या, व्रत आदि से आपको प्रसन्न करना है। आपके प्रसन्न होने पर संपूर्ण अर्थ फल प्राप्त होते हैं। आपका प्रकाश होने पर हृदय के संपूर्ण अंधकार नष्ट हो जाते हैं। इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार आप अपनी लीला मात्र से ही करते हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। आपके नाम संकीर्तन से ही जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं और ब्रह्म पद की प्राप्ति होती है। विश्व वृक्ष रूप में आप ही हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। आप ही ब्रह्मा, शिव और विष्णु के रूप में होकर इस विश्व की उत्पत्ति और लय करते हैं। मैंने आपकी बहुत काल तक तपस्या की है। मेरी इस तपस्या के आप ही साक्षी हैं। आप पूर्ण काम, विषय वासनाओं से रहित तथा माया से परे हैं। धर्म की रक्षा के लिए ही अनेक रूप धारण करते हैं। आप ही प्रलय काल के पश्चात संपूर्ण प्राणियों का उदर भी लीन कर लेते हैं। जब आपकी इच्छा सृष्टि रचने की होती है, तब आपकी नाभि के कमल कोश में से मेरी उत्पत्ति होती है तथा आपकी कृपा से मैं आपको उदर में समाई हुई सृष्टि की पूर्ण रचना करता हूँ। हे भगवान, पूर्ण कल्प के समान मुझे पुनः बुद्धि प्रदान कीजिए, जिससे मैं पूर्व की भांति फिर सृष्टि रच सकूं। मेरी बुद्धि पुनः प्रकाशित हो, मेरी वेदवाणी का उच्चारण लुप्त न हो। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप भक्तों पर दया करने वाले हैं, अतः मेरे दुख दूर कीजिए। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, अपने उत्पत्ति स्थान कमलधारी श्री भगवान की इस प्रकार स्तुति करके ब्रह्मा जी थक कर मौन हो गए। तब भगवान ने जाना कि इस प्रलय जल राशि को देखकर ब्रह्मा जी घबरा उठे हैं।
तथा लोक रचना के विषय में कोई निर्णय न करने के कारण अति दुखी हैं। तब भगवान मधुर और गंभीर वाणी में इस प्रकार बोले, वेदमय ब्रह्मा, तुम किस प्रकार का खेद न करो। वेदमय ब्रह्मा जी, तुम किसी प्रकार का खेद मत करो। तुम्हारी जो इच्छा है वह मैं तुम्हें पहले ही प्रदान कर चुका हूँ। तुम फिर मेरी तपस्या करो और उपासना मेरी संपूर्ण लोकों की रचना शक्ति को स्पष्ट अपने हृदय में देखो। तुम फिर मेरी तपस्या करो और उपासना द्वारा मेरी संपूर्ण लोकों की रचना शक्ति को स्पष्ट अपने हृदय में देखो। सृष्टि रचना में आलस्य न करके उसका उद्यम करो। मुझे तपस्या के द्वारा ही देख सकते हैं। जिस प्रकार अग्नि काष्ठ में छिपी रहती है, उसी प्रकार मैं भी संपूर्ण भूतों में छिपा रहता हूँ। जो प्राणी अज्ञान के मल को दूर कर देता है, वह संपूर्ण भूत इंद्रियों और गुणों से रहित होकर मुझे अपने अंतःकरण में देखता है। मैं ब्रह्मा जी कर्म के अनुसार आप संपूर्ण जीव शक्ति को रचते हैं, किंतु फिर भी तुम उनमें मोहित नहीं होते हो। उसका कारण यह है कि तुम सर्वप्रथम मंत्र दृष्टा हो। तुम सृष्टि रचते समय भी अपने मन को मेरे में लगाए रहते हो। इसी कारण रजोगुण तुम्हें कर्म बंधन में नहीं बांधता है। तुम अपना मूल उत्पत्ति स्थान देखना चाहते हो, इसी कारण तुम कमल नाभ के द्वारा जल में उतरकर अपना मूल उत्पत्ति स्थान ढूंढ रहे थे। इस कारण मैंने तुम्हारी उत्पत्ति का मूल स्थान, अपना यह स्वरूप तुम्हारे अंतःकरण में ही प्रकट करके दिखाया है। तुम्हारी रुचि मेरी तपस्या की ओर जो हुई है, वह मेरी ही कृपा है। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। तुम्हारी समस्त कामनाएं पूर्ण होगी और तुम्हारा कल्याण होगा। इस ओत द्वारा नित्य प्रति जो पुरुष मेरी स्तुति करेगा, वह शीघ्र ही मुझे प्रसन्न कर लेगा। यह संपूर्ण विश्व मेरा है, मैं उसमें समाया हुआ हूँ। इसलिए अपने सब वेदमय स्वरूप से तुम पूर्ण कल्प की भांति इस सृष्टि को पुनः अपने आप उत्पन्न करो। हे मैत्रेय जी, श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान ब्रह्मा जी को इस प्रकार अपने स्वरूप का ज्ञान कराकर अदृश्य हो गए। 9वां अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।